It's time for you to decide. तुमको लाइफ में क्या चाहिए? And if you choose cricket, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित और आज बात करूंगा शाहिद कपूर की नई फिल्म जर्सी के बारे में। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी ये हफ्ते रिलीज हो गई। पिछले 4 महीने से ये फिल्म बनके तैयार थी, पर किसी न किसी रीजन की वजह से इसका रिलीज टल गया था। पर अब जाके इस फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो गई है। नेचुरल स्टार नानी के साथ निर्देशक गौतम तिन्नानूरी ने ये फिल्म को तेलुगु में बनाया था और ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी। उसके ठीक 3 साल 3 दिन बाद ये फिल्म अब हिंदी में रिलीज हुई है और निर्देशक गौतम तिन्नानूरी ने ही इसे डायरेक्ट किया हुआ है। फिल्म के चाइल्ड आर्टिस्ट रोनित कामरा को भी इस फिल्म में रिटेन किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में शाहिद कपूर के साथ रोनित कामरा, मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर जैसी तगड़ी स्टार कास्ट है। यह फिल्म ऑलरेडी तेलुगु में सुपरहिट है और YouTube पे अवेलेबल है। तो क्या अब इस फिल्म के लिए थिएटर में जाना चाहिए? क्या यह फिल्म आपने देखनी चाहिए? आइए जानते हैं मेरे इस रिव्यू में। जर्सी फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। फिल्म की कहानी क्रिकेटर अर्जुन तलवार की कहानी है, जिन्होंने 26 साल की उम्र में ही अचानक क्रिकेट को अलविदा कर दिया है। ये क्रिकेट छोड़ने के बाद एक नौकरी करते हैं, पर इनकी सरकारी नौकरी चली जाती है। किसी झूठे केस में इन्हें फंसा दिया जाता है। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी पत्नी विद्या पर आ जाती है। समय के साथ अर्जुन अपने बेटे के और करीब आता जाता है, पर उसकी दूरियां अपनी पत्नी के साथ बढ़ती रहती है। विद्या उसे वापस नौकरी पर भेजने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन असफल रहती है। अर्जुन की जिंदगी का पन्ना लेकिन उस दिन पलटता है जब बेटा उसे एक जर्सी की मांग करता है। अर्जुन किसी भी तरह अपने बेटे की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। कई दिनों तक ये प्रयास करता है, पर ये पैसे जुटा नहीं पाता और बेटे की नजरों में इज्जत बनाए रखने के लिए अर्जुन फिर एक बार क्रिकेट में वापसी करने की ठान लेता है। लेकिन 10 साल के अंतराल के बाद अब जब ये 36 साल के हो चुके हैं, खेल में वापसी करना उनके लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अर्जुन किस तरह से इन परिस्थितियों से लड़ता है और क्या वो कामयाब होता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। अर्जुन तलवार की भूमिका में शाहिद कपूर ने 4 चांद लगा दिए हैं। ये एक ऐसे कलाकार है जो बहुत अच्छी कहानियां चूज कर रहे हैं और जर्सी की कहानी में 2 पहलू है। एक क्रिकेटर जब वो अपने शीर्ष पे होता है, पीक पे होता है, तब का अंदाज, तब का एटीट्यूड, और नाकामयाबी मिलने के बाद एक हारा हुआ क्रिकेटर, ये दोनों ही रोल्स में शाहिद कपूर परफेक्टली फिट है। ये बहुत बढ़िया तरीके से इमोट करते हैं। इनका गुस्सा इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जाहिर किया है। खासकर कि रेलवे प्लेटफॉर्म का जो सीन है, जो फिल्म का हाईलाइट है, रोंगटे खड़े कर देगा। शाहिद कपूर ने जो ट्रांजिशन दिखाया हुआ है, एक बाप जो नाकामयाब है पर अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन बेटे के सामने नहीं आने देता, तो कई बार ये ट्रांजिशन उन्हें दिखाना पड़ा है, जहाँ पे एक सीन में ये गुस्सा होते हैं और दूसरे ही सीन में बेटा आते ही नॉर्मल हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन शाहिद कपूर के चेहरे पर जो दिखता है वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। ये डेफिनेटली एज एन एक्टर बहुत बढ़िया तरीके से उभर कर आए हुए हैं। मृणाल ठाकुर को भी अच्छा खासा रोल है। ये इस फिल्म में शोपीस नहीं है। इन्होंने भी अपनी भूमिका में 4 चांद लगाए हुए हैं। ये एज एन एक्ट्रेस आपको हर फिल्म में इम्प्रेस करती जा रही है और इस फिल्म में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक पत्नी का जो घर संभाल रही है, सारी चीज़ें झेल रही है, उसका फ्रस्ट्रेशन जो दिखाया है इन्होंने, बहुत काबिले तारीफ है। बात करनी होगी चाइल्ड एक्टर रोनित कामरा की भी, जिन्होंने अपने हिंदी वर्जन में भी उतना ही बढ़िया काम किया है जितना कि उन्होंने तेलुगु में किया था।
कोच की भूमिका में पंकज कपूर ने भी बढ़िया काम किया है। एक ऐसे कोच जो फादरली फिगर है, जो हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं अर्जुन को, जिन्होंने अर्जुन को अपने शीर्ष पे, पीक पे सपोर्ट किया है, वहाँ तक ले गए हैं और अब नाकामयाब होने के बाद भी अर्जुन पे जो पूरा विश्वास उन्होंने दिखाया है, इस तरह के कई शेड्स पंकज को दिखाने थे और उन्होंने वो काफ़ी बढ़िया निभाया है, बढ़िया तरीके से ये बाहर आए हुए हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस में ये मूवी ज़रूर स्कोर करती है। फिल्म का निर्देशन अच्छा है। फिल्म के निर्देशक गौतम को वही सीन्स रिपीट करने थे जो उन्होंने तेलुगु में बनाए हुए थे, पर इसको जब हिंदी और पंजाबी एक्सेंट में पेश किया गया है, नॉर्थ ऑडियंस के लिए से बनाया है, तब जो ज़रूरी बदलाव इन्होंने किए हैं वो काबिले तारीफ है। 2 सीन्स के बीच में जो ट्रांजिशन दिखाया हुआ है वो भी काफ़ी क्रिएटिव तरीके से पेश किया गया है। फिल्म धीमे से शुरू होती है, कई लोगोस देखने के बाद फिल्म शुरू होती है और पकड़ लेने में फिल्म 30 से 40 मिनट लेती है। शुरुआत के बाद जब फिल्म दौड़ने लगती है तब इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेकंड हाफ फिल्म का बहुत बढ़िया बना हुआ है। फिल्म का म्यूज़िक ठीक ठाक है, गाने अच्छे बने हुए हैं, पर फिल्म ख़त्म होते होते आप इसे भूल जाओगे। याद रहने वाला, गुनगुनाने वाला कोई गाना इस फिल्म में है नहीं। क्रिकेट के शॉट्स अच्छी तरह से फिल्माए हैं और ख़ास दाद देनी होगी बेटे और बाप की रिलेशन पे जो फोकस किया गया है उस पर। ओवरऑल आउट एंड आउट ये एक अच्छी फिल्म है, एक बार ज़रूर देखी जा सकती है। पर अगर आपने तेलुगु फिल्म देखी हुई है और अगर आप नानी के फैंस हैं तो शायद आपको ये फिल्म देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इस फिल्म को देखते वक्त तेलुगु वर्जन थोड़ा सा भूल सकते हो और इसे एक इंडिविजुअल फिल्म की तरह देख सकते हो तो ही शायद आप इस फिल्म को एंजॉय करोगे। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार्स। आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं और मेरे रिव्यूज़ के साथ साथ कौन से ऐसे नई फिल्म हैं जहाँ पे आपको मेरे विचार सुनने हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के मेरे रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनीष पंडित रिव्यूज़। धन्यवाद।